बट ये चीज आप याद रखिए, सिक्योरिटी पर्सनल जो हमारे बाहर होते हैं उनसे भी एक रिक्वेस्ट है, प्लीज सर आप जो कर रहे हैं, नो डाउट ये आपका काम है, आप अपना काम कर रहे हो, बट एक चीज आपको भी दिमाग में रखना है, आपको भी एक चीज पे काम करनी है कि जो ये बाहर हमारे लोग होते हैं ये ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस्ड होते हैं क्योंकि इनके अपने अंदर बीमार होते हैं। तो हमें इनको बताना है कि आप अंदर नहीं जा सकते क्योंकि हम आप ही के लिए कर रहे हैं, आप ही के पेशेंट के लिए हम आपको अंदर नहीं जाने दे रहे हैं। बट जो हमारा अप्रोच होना चाहिए, जो हम अस्सलाम वालेकुम, होप आप सब लोग ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। आज हम यहां पर जिस चीज के बारे में बात करने जा रहे हैं, इस चीज की इंफॉर्मेशन एक आम आदमी को, आम लोगों को होनी बहुत ही ज्यादा नेसेसरी है। क्यों नेसेसरी है? क्योंकि ये एक ऐसी इंफॉर्मेशन है जो अगर एक आम इंसान को, जो आम लोगों को अगर मालूम ना हो तो उनको बहुत ही ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, और वो भी ऐसी जगह जहां पर एक इंसान को ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा टेंशन होता है, जो हमारे हॉस्पिटल्स होते हैं वहां पर, क्योंकि एक इंसान को ऑलरेडी पेशेंट अंदर होता है, बहुत ही टेंस होता है वो इंसान, और वहीं पर उसको बहुत ही ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी इंफॉर्मेशन मैं आप तक पहुंचाने वाला हूं, तो आप भी कोशिश कीजिएगा कि आगे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ ये इंफॉर्मेशन आप शेयर कीजिएगा। और जो हम इंफॉर्मेशन या जिस चीज़ पे हम आज बात करने जा रहे हैं वो आपने डिस्क्रिप्शन में देखा ही होगा कि एक आम इंसान को हॉस्पिटल के अंदर क्यों आने नहीं दिया जाता है। इस सब के पीछे वजह क्या है? कुछ रीजंस हम यहां पर जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों एक आम इंसान जो पेशेंट के साथ होते हैं या पेशेंट की इयादत के लिए आते हैं उनको हॉस्पिटल के अंदर क्यों आने नहीं दिया जाता है। तो सबसे पहली चीज जो आपको याद रखनी है, क्योंकि एक इंसान हॉस्पिटल तभी जाता है जब उसकी कंडीशन खराब होती है, जब उसकी सेहत खराब होती है, और जो ही एक इंसान की सेहत खराब होती है, इसके साथ साथ जो अल्लाह ने एक निज़ाम रखा होता है जो हमें मदद करता है इन्फेक्शन के साथ लड़ने में, जिसको हम हमारा इम्यून सिस्टम कहते हैं, वो भी क्या होता है, वो अच्छी तरीके से काम उस इंसान में नहीं करता है जो हमारा पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट होता है। तो बेसिकली क्या होता है, उसकी इम्यूनिटी वीक हुई होती है। जो ही हर एक इंसान को अगर हॉस्पिटल के अंदर आने दिया गया तो वो अपने साथ बहुत सारे इन्फेक्शंस कैरी करते हैं। तो चांसेस क्या होता है, जिस पेशेंट की कंडीशन खराब हुई है उसकी कंडीशन और ज्यादा खराब हो सकती है। तो ये भी एक वजह है कि क्यों आपको हॉस्पिटल के अंदर आने नहीं दिया जाता है। इसके साथ साथ जो ही हमारे कश्मीर में लोगों को आदत ही पड़ गई है कि एक इंसान बीमार होता है 10-10 उसके साथ आ जाते हैं, जिस वजह से क्या हो सकता है कि जो हमारा हॉस्पिटल का वार्ड है वहां पर बहुत ही ज्यादा कंजेशन हो जाती है। और जो ही वहां पर कंजेशन हो गई तो 2 पेशेंट, 3 पेशेंट, 4 पेशेंट वहां पर होते हैं, तो एक पेशेंट में एक इन्फेक्शन होता है, दूसरे में दूसरा इन्फेक्शन होता है, तो चांसेस होते हैं एक दूसरे के जो इन्फेक्शन होते हैं वो दूसरे पेशेंट में चला जाता है, और इसका इन्फेक्शन किसी और पेशेंट में जा सकता है क्योंकि लोग इधर उधर ज्यादा कर रहे हैं। तो ये भी वजह है कि क्यों आपको हॉस्पिटल के अंदर आसानी से नहीं अंदर आने नहीं दिया जाता है। इसके साथ साथ आपको पता ही होगा कि जो हमारा पेशेंट होता है उसको वहां पर हॉस्पिटल का जो टीम होता है, जिसमें डॉक्टर्स की टीम होती है, नर्सिंग स्टाफ होता है, इसके साथ साथ बहुत सारे हेल्थ वर्कर्स वहां पर काम करते हैं। उन्होंने एक प्रॉपर चार्ट बनाया होता है, ट्रीटमेंट चार्ट बनाया होता है, ट्रीटमेंट प्लान बनाया होता है, जिसपे क्या लिखा होता है, कब पेशेंट को खाना खाना है, कब पेशेंट को दवाई लेनी है, कितने टाइम के लिए पेशेंट को रेस्ट करना है, कौन सी पोजीशन हमें पेशेंट को देनी है, बहुत सारी चीजों के बारे में उसमें लिखा गया होता है। और इसमें यह भी लिखा गया होता है कि एक पेशेंट को बहुत ही ज्यादा जरूरत है रेस्ट की, और वो रेस्ट एक पेशेंट को कब मिलेगा, जब उसको हम लोग रेस्ट करने देंगे, और वो हम उसको रेस्ट वहां पर करने नहीं देते हैं। इसीलिए क्या किया जाता है, आप लोगों को बाहर ही रोका जाता है ताकि पेशेंट की जो कंडीशन है वो और ज्यादा खराब ना हो, उसको प्रॉपर रेस्ट मिले, उसको प्रॉपर वो सारा एनवायरनमेंट मिले। क्योंकि हॉस्पिटल में आपको खाली दवा ही नहीं दी जाती है, बल्कि प्रॉपर ऐसी कंडीशंस प्रोवाइड की जाती है जिससे एक इंसान की सेहत ठीक हो सकती है। बट ये हम लोगों तक है। अगर हम हॉस्पिटल का जो स्टाफ है उनके साथ अच्छे से पेश आए, उनके साथ कोऑपरेशन करे, तो वो सारी चीजें हमारे पेशेंट को मिल सकती है जिसका वो हकदार है, और जिन चीजों से उसकी सेहत ठीक हो सकती है, और जो हमारा हेल्थ सिस्टम है वो और ज्यादा अच्छा हो सकता है। इसके साथ साथ एक और चीज आपको ध्यान में रखना है कि आपने देखा ही होगा कि जो ही डॉक्टर्स राउंड स्टार्ट होता है तो सभी लोगों को क्या किया जाता
जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है। क्यों? डॉक्टर हमारा दुश्मन नहीं होता है, डॉक्टर को हमसे कोई दुश्मनी नहीं होती है जिस वजह से हमें बाहर निकाला जाता है, बल्कि कंडीशन या सिचुएशन ये होती है कि डॉक्टर जो ही पेशेंट को इलाज करने के लिए आता है, डॉक्टर को पेशेंट की बात सुननी है, पेशेंट को डॉक्टर की बात सुननी है। इतना ही नहीं, डॉक्टर खाली एक अकेला नहीं आता है पेशेंट को इलाज करने के लिए, डॉक्टर के साथ एक पूरा टीम होता है, उनको आपस में डिस्कशन करनी पड़ती है, उनको एक डॉक्टर एक बात कहता है, दूसरा डॉक्टर दूसरी बात कहता है, नर्स उसको एक यहां से एक और सजेशन देती है, तो उनको वहां पर डिस्कशन करना पड़ता है। क्या ट्रीटमेंट प्लान चल रहा है, क्या ट्रीटमेंट प्लान में हमें और ज्यादा कुछ ऐड तो नहीं करनी है, कोई चीज कम तो नहीं करनी है। ये सब चीजें तभी पॉसिबल होगी जब हमारे वार्ड में फेवरेबल कंडीशन होगी, जब वहां पर कंजेशन नहीं होगी, जब वहां पर शोर नहीं होगा। तो ये सब चीजें, यही वजह है कि क्यों एक इंसान को उस टाइम पे बाहर निकाला जाता है। और ये सब चीजों को हमें बहुत ही ज्यादा जरूरत है कि हमें इन सब चीजों को समझने की कोशिश करनी चाहिए। और जो ही हम इन सब चीजों को सोचेंगे, इन सब चीजों पर काम करेंगे, हम हॉस्पिटल में जो स्टाफ होता है उनको अपना काम करने देंगे, तो हमारा जो पेशेंट है उसको फेवरेबल कंडीशंस मिलेगी, वो सारी कंडीशन मिलेगी जिसमें वो जल्दी से जल्दी ठीक हो सकता है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए, हम जो हमारे सिक्योरिटी पर्सनल्स बाहर खड़े होते हैं, जो वहां पर एलो नहीं करते हैं, उन सब की बात माननी चाहिए। बट ये चीज आप याद रखिए, सिक्योरिटी पर्सनल्स जो हमारे बाहर होते हैं उनसे भी एक रिक्वेस्ट है, प्लीज सर आप जो कर रहे हैं, नो डाउट ये आपका काम है, आप अपना काम कर रहे हो, बट एक चीज आपको भी दिमाग में रखना है, आपको भी एक चीज पे काम करनी है कि जो ये बाहर हमारे लोग होते हैं ये ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस्ड होते हैं, क्योंकि इनके अपने अंदर बीमार होते हैं। तो हमें इनको बताना है कि आप अंदर नहीं जा सकते, क्योंकि हम आप ही के लिए कर रहे हैं, आप ही के पेशेंट के लिए हम आपको अंदर नहीं जाने दे रहे हैं। बट जो हमारा अप्रोच होना चाहिए, हमारा अप्रोच होना चाहिए, हमारे समझाने का तरीका जो होना चाहिए वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए, ताकि जो लोग बाहर है उनके जो जज्बात है उनको और ज्यादा ठेस ना पहुंचे, वो और ज्यादा टेंशन का शिकार ना हो जाए और वो हमारी बात आसानी से समझ सके। तो मुझे उम्मीद है इस सब इंफॉर्मेशन से आपको फायदा मिला होगा। थैंक यू सो मच।